अस्सलामुअलैकुम। एटॉपिक एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा यूजुअली उन लोगों में होता है जिनको स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं। एटॉपिक का मतलब है कि एलर्जीज से सेंसिटिव, एलर्जन से सेंसिटिव, एलर्जिक मटेरियल से। और ये टेंडेंसी फैमिलीज़ में रन करती है, जैसे कि अस्थमा होता है या फिर फैमिलीज़ में कोई किसी चीज़ से भी बॉडी को एलर्जी, फुल बॉडी को एलर्जी हो जाती है, या सांस की एलर्जी हो जाती है, या स्किन से एलर्जी हो जाती है। तो इस फैमिली में अगर एक एलर्जी रन करती है तो किसी भी और सिस्टम की एलर्जी फैमिली के दूसरे पर्सन को हो सकती है। और सिम्टम्स एक्जिमा के, एटॉपिक एक्जिमा के क्या होते हैं कि ये यूजुअली आमतौर पे कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं इसके, कि जैसे कि कुछ चीज़ों से ज़्यादा हो जाता है, सोप, डिटर्जेंट, वेदर, कुछ कंडीशंस हैं, और स्ट्रेस से। अब आपको कैसे पता चलता है कि ये एलर्जी है या एक्जिमा है? तो एक्जिमा वेरी सीवियर फॉर्म होती है, बहुत आगे की स्टेज होती है। एलर्जी सिंपल एलर्जी है। अब एक रेड रैश या फिर रेड पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, स्पेशली एल्बोज़ के और नीज़ के फोल्ड में या किसी भी स्किन फोल्ड्स के अंदर, ठीक है। तो बैक ऑफ द हैंड्स पे या बैक ऑफ द फीट, पाँव के ऊपर वाले हिस्से पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकता है जिस्म में। लेकिन इसमें ड्राई स्किन होती है, कलर उसका चेंज होता है और स्किन क्रैक करती है और ब्लीड करती है। एटॉपिक डर्माटाइटिस की सीवियर फॉर्म एक्जिमा हो सकती है, एक कॉमन मैन लैंग्वेज में समझने के लिए। आमतौर पे फूड से या फिर एनवायरनमेंट के जो एलर्जिक मटेरियल्स होते हैं उनसे ये हो जाता है। कुछ एनवायरनमेंट, कुछ पाउडर्स या कुछ केमिकल्स, या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है गंदम की कटाई के मौसम में गांव में रहने वाले लोगों को जिनमें ये टेंडेंसी होती है उनमें हो जाता है। कोई भी चीज़ जिससे आपकी बॉडी को एलर्जी हो, एक्जिमा, हे फीवर या कोई भी एलर्जिक एस्थमा, इन चीज़ों के एलर्जिक कोई भी बीमारी जो है वो ट्रिगर हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है, उसकी एपिसोड आ सकती है, फ्लेयर उसका आ सकता है। कुछ लोग पोलन से एलर्जिक होते हैं, बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं तो पोलन एलर्जी ज़्यादा हो जाती है कुछ लोगों को। कुछ के एनवायरनमेंट में उनका काम ऐसा होता है, प्रोफेशन ऐसा होता है कि उनके एनवायरनमेंट में या तो वो फैक्ट्री में किसी चीज़ से एक्सपोज हो रहे होते हैं, उनके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ होती है जिनसे उनकी वो एलर्जी जो है वो एग्रीवेट ज़्यादा हो रही है। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक और कॉमन फॉर्म ऑफ एक्जिमा है, जिसका मतलब है स्किन की एलर्जी जो कि कांटेक्ट की वजह से होती है। यूजुअली ये वही मतलब एलर्जिक रिएक्शन ही होता है जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी कोई एलर्जिक चीज़ हो सकती है कि आपको सूट ना करती हो, किसी डाइट में हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी एग्रीवेट कर देती है। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों में जो है कॉज बनती है। ओवर एक्टिव, अच्छा, इसमें एलर्जीज़ में ओवर एक्टिव आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वो, लेकिन इम्यून सिस्टम शुड बी एक्टिव। एजिंग ज़्यादा हो तो भी एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जीज़। कुछ हार्मोन से हो जाती है, हार्मोन यूज़ एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन सब में नहीं, मतलब बहुत से लोगों में एलर्जिक टेंडेंसी होती है तो उसमें एग्रीवेट हो सकती है। कुछ वाइटामिन डेफिशिएंसीज, जैसे कि वाइटामिन डी डेफिशिएंसी एक नॉन कॉज रिकग्नाइज हुआ है एक्जिमा के कॉज में। वाइटामिन डी डेफिशिएंसी से भी जो है एक्जिमा या स्किन एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को काऊ मिल्क से या किसी भी मिल्क से, स्पेशल मिल्क से, नॉर्मल जो मिल्क हम यूज़ करते हैं डेयरी मिल्क से एलर्जी हो सकती है। कुछ को अंडों से होती है, वीट एलर्जी हो जाती है, पीनट से कुछ को एलर्जी होती है। तो आपने अपना एलर्जिक जो भी चीज़ है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उससे अलग हो जाना है, अपने अपने माहौल से उसको अलग कर देना है। मतलब आपके खाने में से, आपके कांटेक्ट से वो चीज़ निकल जाए। अल्कोहल भी एक नॉन कॉज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करते और हमारे लोग भी इस्तेमाल नहीं करते, तो ये अच्छी बात है कि ये इस कॉज से तो हमें सामना नहीं करना पड़ता।
एटॉपिक डर्माटाइटिस और एक्जिमा, चूँकि ये बच्चों में भी बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों में, लेकिन किसी भी एज में हो सकता है। तो इसमें ड्राई, इची, इन्फ्लेम्ड स्किन होती है। लेकिन अगर तो ये छोटे, मतलब तकरीबन 1 ईयर से छोटे बच्चों को भी हो सकता है, और उनमें यूजुअली ड्राई क्रैक्ड स्किन होगी, इचिंग होती है, और जहाँ पे स्वोलन स्किन के ऊपर रैश बन जाता है, जो कि मुख्तलिफ कलर्स का हो सकता है। थिक स्किन होती है, या आइज़ के अराउंड स्किन में डार्कनिंग होगी, या फिर स्किन को स्क्रैच करके रॉ और सेंसिटिव स्किन हो जाएगी, और छोटे छोटे दाने बने होंगे समटाइम्स, कभी कभी, और छोटे छोटे दाने, और पीछे की स्किन बहुत इरिटेटेड, और कलर चेंज होगा स्किन का, ब्राउन या ब्लैक हुई होगी, और थिक हो जाती है स्किन समटाइम्स, और ऊजिंग, उसमें से रेशा निकल रहा होगा। एटॉपिक डर्मेटाइटिस यूजुअली 5 ईयर से पहले की एज में स्टार्ट होता है। 1 ईयर से छोटे बच्चों को होता है अक्सर इन्फेंटाइल डर्मेटाइटिस, और जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस 5 ईयर से पहले जो शुरू होता है बच्चों में, 1 ईयर की एज पे या 5 ईयर से पहले कभी भी, वो टीन एज तक, मतलब उनकी 10 से 20 साल की उम्र तक भी चलता है, और कभी कभी उसके बाद भी चलता रहता है। लेकिन मोस्ट कई कई दफ़ा ये कम हो जाता है कुछ लोगों में, और कभी ये बहुत अचानक कुछ एपिसोड्स आती हैं जिसके फ्लेयर्स आते हैं, और फिर बहुत लंबे अरसे के लिए, बहुत सालों के लिए गायब भी हो जाता है। तो अगर आप में या आपके बच्चे में एलर्जीज़ हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाएं। और अगर आपके कोई भी सिम्टम्स ऑफ एटॉपिक डर्माटाइटिस हैं, या फिर अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है कि स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, नींद और डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, या फिर स्किन में इन्फेक्शन है, न्यू स्ट्रीक्स या पस या येलो स्कैब्स वगैरह के लिए देखें। इवन आफ्टर ट्राइंग सेल्फ केयर स्टेप्स भी, अगर सिम्टम्स नहीं जा रहे, आप घर पे कुछ भी केयर कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, नेचुरल ऑयल्स अप्लाई कर रहे हैं, या फिर तो भी सिम्टम्स नहीं जा रहे, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और बच्चों को जल्दी दिखाना चाहिए। ख़ास तौर पे जब बुखार हो साथ में, या फिर रैश के अंदर से जो भी ऊपर स्किन ख़राब हुई है उसमें से कोई पानी निकल रहा है, या पीप निकल रही है, पस निकल रही है, या ब्लड निकल रहा है, तो आप जल्दी दिखाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन का साइन है जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है जान की, आप मतलब पेशेंट की जान के लिए भी। और वैसे भी इस बीमारी की वजह से मेंटल हेल्थ भी काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, डिप्रेशन, एंजाइटी भी होती है। कोई भी बीमारी हो उसके साथ डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, स्लीप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को डस्ट से, रफ वूल फैब्रिक से एलर्जी होती है, तो बच्चों में डायरेक्ट वूल ना पहनाएं स्किन के ऊपर, नीचे कुछ कॉटन पहनाएं, और उसके ऊपर अगर आपने सर्दी की वजह से वूल पहनानी है तो फिर आप पहना सकते हैं। डायरेक्ट वूल बच्चों की स्किन पे ना पहनाएं बिल्कुल भी। और फ्रेगरेंसेस, कुछ जो खुशबुएं लगाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लोग एलर्जिक होते हैं, तो बच्चों में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप खुशबू लगाएं कोई भी। आप वैसे साफ़ रखें पानी के साथ, बहुत ज़्यादा सोप्स भी नहीं यूज़ करने होते, बल्कि कम से कम यूज़ करें तो बेहतर होता है जहाँ बहुत ज़रूरी हो। कुछ टोबैको स्मोक, या फिर कोई मोल्ड, कहीं फंगस लगी हुई है, उससे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से जो सफाई करते हैं उनके हाथों पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है केमिकल्स की वजह से। आपके डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो एलर्जिक स्पेशलिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकते हैं, अगर आप सिंपल मैयर से या सिंपल मेडिसिन से आपकी ठीक नहीं हो रही है एलर्जीज़। और डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि हेल्थ केयर जो आपके प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपके सिम्टम्स वगैरह देखेंगे, स्किन चेक करेंगे, और मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री, या फिर कोई भी एलर्जेंस जो होते हैं, जिन जिन चीज़ों से आपको एलर्जीज़ होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो कोई और स्किन कंडीशंस का पार्ट भी हो सकती हैं कि कुछ किसी स्किन कंडीशन, मतलब पूरे बॉडी में किसी और सिस्टम की वजह से कोई मसला हो रहा है, तो वो स्किन के ऊपर तो नहीं आ रहा। और
कोई फूड आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। पैच टेस्ट करते हैं जिसमें छोटे से एरिया ऑफ स्किन के ऊपर कुछ एलर्जिक में एक पैच में टेस्ट दवाई इंजेक्ट, जो भी एलर्जिक मटेरियल जिस पे शक होता है कि इसकी वजह से एलर्जी होगी, वो आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, और उसको कुछ टाइम के बाद उसको मॉनिटर किया जाता है कुछ घंटों के बाद, और अगर उसमें एलर्जी हो तो फिर इसका मतलब है कि पैच टेस्ट पॉजिटिव है। और एक ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ से एलर्जी हो तो दूसरे से नहीं हो सकती। जो जिस इंसान में एलर्जिक टेंडेंसी है वो और चीज़ों से भी एलर्जिक हो सकता है। आमतौर पे रेगुलर मॉइस्चराइज़र्स जो हैं और वो सेफ़ होते हैं इसको ट्रीट करने में। और ख़ास तौर पे जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, जितना सिंपल स्किन केयर करेंगे उतना ही बेहतर है। कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, क्रीम्स वगैरह, ताकि इचिंग ख़त्म हो और स्किन रिपेयर हो। और कुछ लंबे अरसे के लिए भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है। और एक दफ़ा कुछ एलर्जीज़ ऑयल अप्लाई करने से, स्किन पे ऑयलिंग से भी ज़्यादा हो सकती हैं। सो वो भी एक 100% नहीं, आपका केस टू केस वेरी करता है कि कुछ केसेस सही हो जाते हैं लेकिन सब नहीं।